हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। हमने एक से इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं और फिर उसके बाद मलेरिया अगर है तो उसके क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। उन सारे टेस्ट को हम जानेंगे, कब कराना है, कैसे होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है टेस्ट के ऊपर, वो सारी बातें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मैं क्विक रिवीजन ले लेता हूँ जिससे आप सभी को चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। एक बार रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा था कि इन्फेक्टिशियस डिजीज़ क्या होती है। आप सभी को एक वर्ड में डिजीज़ इन्फेक्टिशियस क्या होती हैं। जो डिजीज़ पैथोजन कॉज करते हैं उसको मैं इन्फेक्टिशियस डिजीज़ कहता हूँ। हम सभी को ये चीज़ पता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि पैथोजेंस कितने होते हैं। तो मेनली हमारे पास 4 लेवल पे पैथोजेंस है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, पैरासाइट है। पैरासाइट का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स में। तो इस तरीके से अगर हम देखें ब्रॉड लेवल पे तो देयर आर 5 पैथोजन जो ये डिजीज़ को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, पैरासाइट का क्लासिफिकेशन। क्योंकि आज मैं पैरासाइट के ही बारे में पढ़ रहा हूँ। जो प्लाज्मोडियम है ये एक पैरासाइट है, तो हमें पैरासाइट के बारे में ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि पैरासाइट क्या होते हैं। तो इसका एक क्लासिफिकेशन मैं आपको डिस्कस किया था। पैरासाइट का क्लासिफिकेशन क्या था, सेलुलरिटी के बेसिस पे। इट इज ऑफ 2 टाइप, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। मेटाजोआ को हम हेलमिन्थ्स भी कहते हैं। आगे जाके मैं आपको ये बहुत डिटेल में बताऊंगा कि प्लेटी हेलमिन्थीज और यहाँ पे एसके हेलमिन्थीज के अंदर ये क्लासिफिकेशन है। सिस्टोड और ट्रेमाटोड प्लेटी में आते हैं और ये आपका नेमाटोड आगे हम देखेंगे। फिर इसमें भी हमें कब देखना होगा, फाइलेरियासिस के जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, टाइफाइड, इसके बाद फिर फाइलेरिया कराऊंगा, तब ये चीज हम देखेंगे। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पैरासाइट है वो कैसा है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब सिंगल सेलुलर है। इसके अंदर भी अगर मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया था, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स में 2 एग्जांपल, जैसे प्लाज्मोडियम हो जाता है, टॉक्सोप्लाज्म हो जाता है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये रिवीजन क्लास है। अगर आपको लास्ट क्लास देखनी है तो वो मैं आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप उससे प्रीवियस वन को कवर कर सकते हो। फिर हमने देखा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट आपको 2 नाम याद रखने हैं। पीजी में भी आयुष जीके के पर्पज से भी ये इंपॉर्टेंट है। मलेरिया पैरासाइट डिस्कवर किसने किया है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है चार्ल्स लाइब्रेन और रोनाल्ड रॉस। इन्होंने क्या बताया था कि वेक्टर कौन होता है, ये हम देख चुके हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है, 25 अप्रैल को। एंटी मलेरियर मंथ हम कब बनाते हैं, एवरी ईयर एवरी जून। अब जैसे कि जून स्टार्ट हो गया है तो अभी से आप लोगों को ध्यान रखना है ये पूरा जो जून का मंथ है वो हम कैसे बनाते हैं, एज अ एंटी मलेरियल मंथ। फिर हमने देखा था इसकी 5 क्या होती हैं स्पीसीज। स्पीसीज का मैंने आपको ट्रिक से याद बताया था, वेरी फनी माई ओवल। हमें इसी तरीके से याद रखना है, वेरी फनी माई ओवल। वेरी का मतलब वाइवेक्स, फनी का मतलब फेल्सीपेरम, माई का मतलब मलेरी और ओवल। ये जो 5th वन है वो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, बहुत लीस्ट पाई जाती है, तो इसलिए इसका केवल नाम याद रख लिएगा, नोलेसी। ये 5th वन है। ये आप सभी को याद हो गया था। फिर मैंने इसकी आपको मॉर्फोलॉजी बताई थी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि अपनी लाइफ साइकिल के अंदर ये क्या क्या स्टेज से गुजरता है, क्या क्या स्टेजेस इसकी लाइफ साइकिल में आती हैं। तो अर्ली ट्रोफोजोइट, लेट ट्रोफोजोइट, इन सब के ऊपर हम बहुत विस्तृत और डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। आप सभी इन सभी से वाकिफ है। अर्ली ट्रोफोजोइट क्या है, लेट ट्रोफोजोइट क्या है, साइजोन्ट क्या है, मीरोजोइट और गैमेटोसाइट। आपको अगर पेपर में इमेजेस देके पूछ लिया जाएगा, जैसे मैं आपका संडे को टेस्ट लूंगा तो मैं वहां आपको दिखाऊंगा, आपको प्रीवियस ईयर बाकायदा दिखाऊंगा कि इस ईयर में क्वेश्चन आएगा, तो आप मॉर्फोलॉजी को देख के बता पाओगे। जैसा अगर मैं आपसे पूछूंगा बनाना शेप्ड न्यूक्लियस किसमें दिखाई दे रहा था, इन चारों स्पीसीज में आपको बनाना शेप्ड किसमें दिखा था, कोई बताएगा मेरे को, बनाना शेप्ड न्यूक्लियस किसके गैमेट में दिखता है हमको, एनीवन? किसी को नहीं है? वेरी गुड, फेल्सीपेरम में। तो बताया करिए अगर आपको आता है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है तो बताया करिए। तो मॉर्फोलॉजी हर एक की, बॉयज आवाज
तो मैं आपको यही अभी जैसे मैंने बताया कि 4 स्पीसीज होती हैं। इन चारों स्पीसीज की क्या होती है, 4 मॉर्फोलॉजी होती है। अर्ली ट्रोफोजोइट पाया जाएगा, अर्ली ट्रोफोजोइट, लेट ट्रोफोजोइट, साइजोन्ट और गैमेटोफाइट्स। ये क्लास में पूरी प्रॉपर बता दूँ, रिवीजन है तो थोड़ा स्पीड में हो सकता है। आप सभी को पता है एकोल किसे कहते हैं। इसमें क्या है, रिंग ओवर द डायमंड स्पीसीज ये तीनों में पाई जाती है। अर्ली ट्रोफोजोइट को मैं ऐसे पहचानेंगे। जो फेल्सीपेरम है इसमें क्या बनता है, मल्टीपल रिंग ओवर मल्टीपल डायमंड लाइक स्ट्रक्चर ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो इंपॉर्टेंट था बनाना शेप्ड, आपको याद रखना है जो बनाना शेप्ड गैमेट है वो आपका फेल्सीपेरम में पाया जाता है। अमीबॉइडल शेप कहाँ पाई जाती है, ये हमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में मिलती है। और मलेरी में हमारा बैंड शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है लेट ट्रोफोजोइट में। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ये जो फेल्सीपेरम है ये सारी एज की ग्रुप की आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। और इसमें क्या है, एक अच्छी बात है एक खराब बात है। जैसा मैं पिछली क्लास में डिस्कस किया हूँ, फेल्सीपेरम में रिलैप्स नहीं पाया जाता, बाकी इन तीनों में क्या पाया जाएगा, रिलैप्स पाया जाता है। तो अच्छी बात क्या है, अगर कोई इन्फेक्ट हुआ है फेल्सीपेरम से तो उसमें दोबारा मलेरिया का रिलैप्स का कोई चांस नहीं होता है। ये एक इसकी अच्छी बात है। खराब बात क्या है इसकी, कि इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बाकी किसी भी स्पीसीज में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पाया जाता है, परंतु फेल्सीपेरम में कॉम्प्लिकेशन आता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक परनीसियस एनीमिया और एक ब्लैक वाटर फीवर। अच्छे से बताऊंगा कि ब्लैक वाटर फीवर हम किसे कह रहे हैं और परनीसियस एनीमिया क्यों आ रहा है, क्यों कॉम्प्लिकेशन ये क्रिएट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। फिर हमने स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, यहाँ से मेन मुद्दे की बात हमारी स्टार्ट हुई थी। हमने देख लिया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके 3 होते हैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो तो है ही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा मदर टू फीटस में भी ये ट्रांसफर हो जाता है। ये इसके 3 मोड हमें ध्यान रखने हैं। इन्फेक्टिशियस फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, स्पोरोजोइट है ह्यूमन के लिए। और जब मैं आपसे पूछूंगा अगर मॉस्किटो के लिए, अगर मैं पूछूं मॉस्किटो के लिए कौन सी इन्फेक्टिशियस फॉर्म है, तो आप लोग क्या बताओगे? गैमेटोसाइट बॉस। वेरी गुड, गैमेटोसाइट। वेरी गुड, गैमेटोसाइट है। ये हमने बहुत अच्छे से, मतलब आपको अच्छे से क्लास समझ में आ गई थी। अब हमें देखनी थी लाइफ साइकिल। आज की क्लास में फिर से मैं एक बार आपका रिवीजन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ साइकिल समझ में आ गया तो पूरा मलेरिया आपके समझ में आ जाता है। लाइफ साइकिल इसकी 2 जगह होती है, मतलब एक मलेरिया, जो मलेरिया पैरासाइट है इसकी साइकिल ह्यूमंस में भी होती है और मॉस्किटो में भी होती है। मैं आपको बताया हूँ इसके बेसिस पे होस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। 99% केसेस में जो हमारा ह्यूमन होता है वो डेफिनेट होस्ट होता है। ये एक रेयर स्पीसीज है जिसमें जो हमारा ह्यूमन है वो कैसा होस्ट है, वो कैसा होस्ट है हमारा, बताओ आप लोग? इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट है। और मैं बता चुका हूँ हम कैसे डिसाइड करते हैं इंटरमीडिएट होस्ट क्या हो और डेफिनेट होस्ट। अब जल्दी से हम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो टोटल 4 स्टेजेस ह्यूमन में होती हैं और एक स्टेज केवल मॉस्किटो में होती है। 4 स्टेज कौन कौन सी थी? प्री इरिथ्रोसिटिक, एक्सो इरिथ्रोसिटिक, इरिथ्रोसिटिक, गैमेटोगोनी। ये 4 स्टेजेस हमारे ह्यूमन के अंदर होती हैं, जिसमें से शुरू की जो 2 बनती, प्री इरिथ्रोसिटिक और एक्सो इरिथ्रोसिटिक, ये लिवर में होती हैं, और इरिथ्रोसिटिक आरबीसी में होती है, और गैमेटोगोनी में ज्यादा करेक्ट करके बोलूंगा तो ब्लड में होती है। ये हमें ऐसे ध्यान में रखना है। इसके बाद अब हमने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि कैसे ये पूरी साइकिल होती है, 4 स्टेजेस कैसे आपके लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की ह्यूमन के बीइंग के अंदर होती है, कैसे ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो इसे मैं समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम उस दिन भी मैं आपके लिए बनाया था। आज फिर से मैं रिवीजन क्लासेस के बेसिस में, क्या होता है, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है वो बाइट करने आती है। मैंने आपको बताया था कि मॉस्किटो क्यों बाइट करते हैं और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण ही क्यों फैलता है, ये बातें भी मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये क्या करती है, अपना सलाइवा क्या करेगी, ह्यूमन के ब्लड में क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है। कौन कर देती है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और उसके पास क्या था, स्पोरोजोइट्स थे, उसके पास क्या थे, स्पोरोजोइट।
ये स्पोरोजोइट्स जल्दी से भाग के कहा जाते हैं, ब्लड में एंटर करते हैं, और हमने बताया आपको इट इज नॉट अ फ्री पैरासाइट इन ब्लड, इसलिए ये जल्दी से ब्लड से कहाँ मूव होके चले जाते हैं, ये आपके लिवर में चले जाते हैं। मतलब जैसे ही आपकी बॉडी में स्पोरोजोइट आया, किसके द्वारा आया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। क्यों आया, क्योंकि वो बहुत ग्रीडी थी, उसने कहा मैं अपने पहले माउथ में जो सलाइवा है उसको स्प्लिट कर देती हूँ जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लड को सक कर सकूं। जैसे उसने अपना सलाइवा स्प्लिट किया, स्पोरोजोइट आपके अंदर आ गया। अब स्पोरोजोइट भाग के लिवर सेल में चला गया, और लिवर सेल में अब दो काम स्टार्ट होते हैं। ये जो स्पोरोजोइट है इसका कन्वर्जन स्टार्ट होता है। स्पोरोजोइट किस में कन्वर्ट होते हैं, मीरोजोइट्स में, एंड दिस साइकिल इज नोन एज प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल। पकड़ के रखिए, 4 साइकिल जो ह्यूमन बीइंग में हो रही थी उसमें से 2 जो लिवर में हो रही हैं प्री इरिथ्रोसिटिक और एक्सो इरिथ्रोसिटिक, उसमें से प्री इरिथ्रोसिटिक में किसे कह रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ स्पोरोजोइट इनटू मीरोजोइट इन लिवर इज कॉल्ड प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्यूबेशन पीरियड एंड स्पोरोजोइट, सम ऑफ द स्पोरोजोइट आर कन्वर्ट इनटू हिप्नोजोइट। कहां पर, लिवर के अंदर ही कुछ स्पोरोजोइट आपके किस में बदल जाते हैं, हिप्नोजोइट्स में। इस साइकिल को मैं बोलता हूं एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। ये जो हिप्नोजोइट्स होते हैं ये डोरमेंट फेज में रहते हैं हमेशा। जब अब आगे फ्यूचर में 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी जब भी इम्यूनिटी क्या करेगी, कम होगी, ये दोबारा मीरोजोइट में कन्वर्ट होके आपको दोबारा क्या करेंगे, मलेरिया। तो दैट मींस एक्सो इरिथ्रोसाइटिक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलैप्स। और मैं अभी से आपको याद करा रहा हूं जो रिलैप्स होता है, वेरी फनी मायोवल, इन चारों में से केवल फैल्सीपेरम में रिलैप्स नहीं होता है, बाकी तीनों में रिलैप्स पाया जाता है। तो 2 साइकिल प्री इरिथ्रोसिटिक एक्सो इरिथ्रोसिटिक लिवर में हो रही हैं, जिसमें स्पोरोजोइट जब मीरोजोइट्स में चेंज हो रहे हैं तो ये प्री इरिथ्रोसिटिक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्यूबेशन पीरियड है। और स्पोरोजोइट जब हिप्नोजोइट में कन्वर्ट हो रहे हैं इसे मैं एक्सो इरिथ्रोसिटिक कह रहा हूं, ये दोनों ही लिवर में होती हैं। अब क्या हुआ, लिवर की जो सेल है वो इतनी ज्यादा मीरोजोइट से भर जाती है, उस पर लोड कंट्रोल नहीं होता, वो रैप्चर कर जाती है। जैसे ही रैप्चर होती है ये जो मीरोजोइट है ये भाग कर लिवर सेल से तुरंत कहां पे आ जाते हैं, ये आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ये आपके आ जाते हैं। अब ब्लड वेसल के अंदर ये आ गए, अब ये ब्लड में तो सरवाइव करना मुश्किल है, तो ये कहां जाते हैं, सीधे आरबीसी में एंटर कर जाते हैं। ये आपकी आरबीसी है, ये आपकी ब्लड वेसल है, इसमें किसने एंट्री की, मीरोजोइट ने। अब आपकी इरिथ्रोसिटिक साइकिल स्टार्ट हो गई। 2 इससे पहले आपकी लिवर सेल में हो गई प्री इरिथ्रोसिटिक और एक्सो इरिथ्रोसिटिक। अब इरिथ्रोसिटिक इस आरबीसी में होगी, इसमें क्या होता है, ये मीरोजोइट कन्वर्ट होगा अर्ली ट्रोफोजोइट, अर्ली ट्रोफोजोइट कन्वर्ट होता है लेट ट्रोफोजोइट में, और लेट ट्रोफोजोइट कन्वर्ट होता है साइजोंट में, और साइजोंट ऐसे कन्वर्ट होके दोबारा मीरोजोइट में। मतलब मीरोजोइट किस में आया सर, अर्ली ट्रोफोजोइट, अर्ली ट्रोफोजोइट किस में जाता है, लेट ट्रोफोजोइट, और लेट ट्रोफोजोइट फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइजोंट में, और साइजोंट किस में जाता है, अगेन मीरोसाइट्स में। मतलब एक मीरोसाइट से फिर से दोबारा मीरोसाइट ये बनते रहते हैं, और इतना ज्यादा लोड हो जाता है इन मीरोसाइट्स का बनते बनते, ये ऐसी बहुत सारी साइकिल आपकी बहुत सारी आरबीसीज में हो रही होती है। ये आरबीसी रैप्चर कर जाती है, जैसे ही आरबीसी रैप्चर करती है आपको क्लिनिकल फीचर शो होता है। जब जब आरबीसी रैप्चर करेगी तब तब आपको बुखार आएगा, जब जब रैप्चर करेगी तब तब बुखार आएगा। सर हमारे पास 4 स्पीसीज हैं, वेरी फनी माई ओवल। मैंने आपको याद कराया था, ये जो मलेरी वाली है इसमें हर 72 घंटे पे क्या होती है, ये रैप्चर कर जाती है आरबीसी, और आपको क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं। जबकि बची हुई तीनों में, ओवेली में और बाइवेक्स में और फैल्सीपेरम में, ये 48 आवर में रिलैप्स आता है। तो याद रखिएगा 48 आवर का किसमें, तीनों स्पीसीज में पाया जाता है, जबकि मलेरी में 72 घंटे में ये आपको दोबारा से ये जो आपको क्लिनिकल फीचर्स हैं वो शो होते हैं। डेट मीन्स मैं एक बार में कंक्लूड करूं, जब जब आरबीसी रैप्चर करेगी तब तब हाई फीवर आएगा, जिसे मैं क्या बोलता हूं, पीरियोडिक फीवर। मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद फिक्स टाइम इंटरवल है, कितना
कितना टाइम इंटरवल है सर? अगर मैं मलेरी का देखूं तो 72 आवर है, बाकी ऑल अदर मैं देखूंगा तो वो कितना होता है 48 आवर। इतनी बात हमें ज्ञान अच्छे से पूरा दिमाग में होना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे ही ये रैप्चर करती है क्या होता है, मीरोजॉइड बाहर आ जाते हैं, फिर से ये मीरोजॉइड नई आरबीसी को पकड़ते हैं और फिर से ये साइकिल चलती रहती है। इनमें से कुछ मीरोजॉइड ब्लड वेसल में, ब्लड में आके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोफाइट्स में। सम ऑफ द मीरोजॉइड्स आर कन्वर्टेड इनटू गैमेटोफाइट्स, और ये गैमेटोसाइट बहुत दिनों तक आपकी ब्लड में ऐसे ही क्या करते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। क्या करते हैं, ये इंतजार करते हैं कि दोबारा से एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आएगी, वो आपको बाइट करेगी, वो हेल्दी होगी और इनको अपने अंदर ले जाएगी। तो गैमेटोफाइट के थ्रू अब मॉस्किटो इन्फेक्ट हो रही है फीमेल एनोफिलीज, इसलिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के लिए जो हमारी गैमेटोसाइट होती है वो रेस्पॉन्सिबल है। ये बात याद रखेंगे। फिर इसके बाद मॉस्किटो में साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिसे मैं स्पोरोगोनी बोलता हूँ। स्पोरोगोनी में क्या होता है, ये गैमेटोफाइट जाते हैं, क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, जायगोट बनाते हैं, और जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोजॉइट्स में। डेट मीन्स स्पोरोजॉइट फिर से कहाँ बन गए, आपके इसके फीमेल एनोफिलीज के इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन से ट्रेवल करके सलाइवा में आ जाते हैं और फिर अपने लिए नया ह्यूमन स्पीसीज फिर से इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल होती है। आई होप सभी को ये लाइफ साइकिल लास्ट क्लास में मैं कई बार बताया था, सबको क्लियर हो गई होगी। ये जो डायग्राम है वो आपका मेडिसिन की बुक में मिलेगा, नेट पे भी मिलेगा। अब आप एक बार रीचेक करिएगा, सबको सब कुछ समझ में आएगा। मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से बताता हूँ। क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स था, उसको क्या हुआ, मॉस्किटो ने बाइट किया। मॉस्किटो अपने साथ क्या लेके चल रहा था, स्पोरोजॉइट। मॉस्किटो यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज की मैं बात कर रहा हूँ, उसने स्पोरोजॉइट मैन के अंदर इंसर्ट कर दिए। क्या हुआ, 2 साइकिल होंगी, कहाँ पर होंगी, लिवर में होगी, प्री इरिथ्रोसिटिक, एक्सो इरिथ्रोसिटिक। प्री इरिथ्रोसिटिक में क्या होगा, स्पोरोजॉइट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीरोजॉइट। वहीं वहाँ पे एक्सो इरिथ्रोसिटिक में जो मीरोजॉइट हैं वो हिप्नोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस साइकिल को मैं प्री इरिथ्रोसिटिक और इस वाली को एक्सो इरिथ्रोसिटिक। क्या होगा, आरबीसी की सेल रैप्चर कर जाएगी, ये सारे मीरोजॉइट्स क्या होंगे, आके आपके आरबीसी में एंटर कर जाएंगे। आरबीसी में एंटर करने के बाद फिर ये मीरोजॉइट का कन्वर्जन चलता रहेगा, अर्ली ट्रोफोजॉइट, लेट ट्रोफोजॉइट, साइजोंट एंड देन अगेन मीरोजॉइट। अब ये आरबीसी रैप्चर कर जाएगी। जैसे ये रैप्चर करेगी आपको सारे क्लिनिकल फीचर्स दिखाई दे जाएंगे, फीवर आ जाएगा, वो बताएगा आपको कि मेरे को 48 घंटे बाद फीवर आ जाता है या 72 घंटे बाद। फिर ये रिलीज ऑफ मीरोजॉइट्स, ये मीरोजॉइट रिलीज होके दोबारा नई आरबीसी को ढूंढते हैं, उसमें से कुछ मीरोजॉइट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमीट्स में, जिसे हम गैमेटोगोनी स्टेज बोलते हैं। ये गैमीट्स मेल और फीमेल 2 तरीके के होते हैं। अगली बार मॉस्किटो आएगा, इनको अपने अंदर इंजेक्ट कर लेगा, फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा और स्पोरोजॉइट फिर से बनके तैयार हो गए। इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल पूरा दोनों के बीच में, किस किस में, होस्ट यहाँ पे 2 हैं, मेन और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। सभी को क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ मेरे को, ये सारी प्रीवियस क्लास की बातें थी, ये सारी क्लियर हैं सभी को? जी बॉस। ठीक है, एक बार इसको फिर एक कंक्लूजन में आपको पूरी साइकिल ये चार्ट बना लेना है अपनी कॉपी में, ध्यान रखने के लिए कैसे होता है, क्या होता है। प्री इरिथ्रोसिटिक कहाँ पर हो रही है, साइट पता है मेरे को, लिवर में हो रही है। क्या होता है मैकेनिज्म, स्पोरोजॉइट कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजॉइट्स में। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। ठीक है, एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल में क्या होता है, कहाँ होती है, लिवर में होती है। स्पोरोजॉइट कन्वर्ट होते हैं हिप्नोजॉइट्स में। हिप्नोजॉइट्स आर डोरमेंट फेज, ये क्या है, अनएक्टिव फेज है, किसकी, मीरोजॉइट्स की। आराम से बैठे रहेंगे 2 साल 3 साल, जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी ये दोबारा रिलैप्स करते हैं और फिर से मलेरिया होता है। केवल किसमें मलेरिया नहीं होता रिलैप्स, फैल्सीपेरम में। तो ये साइकिल एक्सो इरिथ्रोसिटिक रेस्पॉन्सिबल होती है रिलैप्स के लिए। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है। इरिथ्रोसिटिक साइकिल आपकी क्या होती है, ब्लड में। ब्लड में भी अंदर बोलूं तो आरबीसी में। क्या होता
होता है, इसमें कन्वर्जन होता रहता है। मीरोजॉइट, अर्ली ट्रोफोजॉइट, लेट ट्रोफोजॉइट, साइजोइड, मीरोजॉइट, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है क्लिनिकल फीचर्स के लिए। आगे गैमेटोगोनी का होती है ब्लड में, क्या होता है, सम ऑफ द मीरोजॉइट कन्वर्ट इनटू गैमेटोफाइट्स, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिशन, किससे ट्रांसमिशन, ह्यूमन टू मॉस्क्यूटो। फिर स्पोरोगोनी मॉस्क्यूटो में होती है, इसमें क्या होता है, जो गैमेटोफाइट से वो कन्वर्ट होते हैं स्पोरोजॉइट्स में, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिशन फ्रॉम मॉस्क्यूटो टू मैन। ये पूरा आपको 4 स्टेज को बहुत अच्छे से ये पूरी साइकिल एक्सप्लेन कर देती है। यहाँ तक की बात हम बहुत अच्छे से देख लिए थे। लिवर में क्या हो रहा है, आरबीसी में कौन सी हो रही है, सब लिखा हुआ है। जो भी मैंने आपको बोल के बताया, ईच एंड एवरी लाइन मैंने आपको इन नोट्स में मेंशन करके दी है। आप जब नोट्स की रीडिंग लगाएंगे सब कुछ समझ में आएगा। जहां आपको कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, कब रिलैप्स होगा, किस में नहीं होगा, हिप्नोजॉइड्स क्या है, बाकी सारी चीजें आपको जो मैंने बोली हैं वो इसमें मेंशन है। रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना है, एक्सोएरिथ्रोसिटिक होती ही नहीं है किसमें, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगर एक्सोएरिथ्रोसिटिक नहीं हो रही तो मतलब उसमें आपका रिलैप्स नहीं होता है। मतलब जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, जब वो लिवर में जाता है तो वो पूरा 100% कन्वर्ट स्पोरोजॉइट मीरोजॉइट्स में होती है, उसमें कभी भी क्या नहीं होगा, हिप्नोजॉइट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। हिप्नोजॉइट्स नहीं बनेंगे तो मतलब रिलैप्स नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। फिर मॉस्क्यूटो में क्या हो रहा है ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेटोगोनी साइकिल, जब आपके गैमेट्स चले जाएंगे स्पोरोगोनी में आते ही जायगोट बन जाएगा। किसके अंदर जायगोट बनेगा, मॉस्क्यूटो के अंदर, इसीलिए ये डेफिनेट होस्ट है। जायगोट मैच्योर हो जाएगा, ऊकाइनाइट में ऊकाइनाइट कन्वर्ट हो जाता है, ऊसिस्ट में ऊसिस्ट कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोजॉइट में। जायगोट सीधे किस में गया, स्पोरोजॉइट्स में, और स्पोरोजॉइट कहाँ पे चले जाते हैं, सलेवरी ग्लैंड में, उसके सलाइवा में आ जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी प्रीवियस क्लास का ये सब रिवीजन था। आज की क्लास मेरी क्लिनिकल फीचर से स्टार्ट होती है। किसी का कोई डाउट हो अभी पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्लिनिकल फीचर्स के लिए। क्लिनिकल फीचर्स केवल और केवल 3 क्लिनिकल फीचर्स होंगे आपके। पहला क्लिनिकल फीचर्स होता है फेब्राइल पैरोक्सिम। पैरोक्सिम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फेब्राइल पैरोक्सिम से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हाई ग्रेड रिकरेंट एपिसोड, मतलब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में आपको ये फीचर्स दिखाई देंगे। कौन से फीचर्स, हाई एपिसोड ऑफ फीवर, लगातार फीवर के हाई एपिसोड जब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेब्राइल पैरोक्सिम। क्या होता है, केवल नाम लेने से नहीं, मैं फेब्राइल पैरोक्सिम को और आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। किसके अंदर सर, फेब्राइल पैरोक्सिम कंसिस्ट 3 स्टेज। कौन कौन सी 3 स्टेज, सबसे पहले पेशेंट बताएगा कि मेरे को ठंड लगती है। याद रखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। चिकित्सक को आपके क्लिनिक में पेशेंट आएगा, बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर आता है। कैसे, पहले मुझे ठंड लगती है, इंटेंस कोल्ड, सिवरिंग, बहुत तेज कपकपी के साथ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये, कोल्ड विद सिवरिंग, उसे बहुत ठंड लगेगी और सिवरिंग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, हॉट स्टेज। फिर क्या होगा उसको, देन उसके बाद आपको क्या बताएगा, वो ठंड देके बहुत तेज फीवर आता है। फिर क्या होता है, पेशेंट डेवलप हाई फीवर। कितना हाई फीवर, ठंड लगी, कपकपाहट हुई और फीवर आ गया। फीवर कितना आता है, 40 से 40 पॉइंट डिग्री सेल्सियस। सर मजा नहीं आया, डिग्री सेल्सियस में हम नहीं जानते, हम आपको फेरानाइट में, आपके पास जो थर्मामीटर होगा अगर वो फेरानाइट में होगा तो अगर मैं उसकी बात करूं तो 103 डिग्री बुखार बताएगा। 103 से 104 फेरानाइट आपको इतना फीवर वो बताएगा यहाँ आप जब मेजर करेंगे। तो पहले कोल्ड स्टेज आती है, फिर हॉट स्टेज आती है और फिर उसको पसीना आ जाता है। प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और फिर उसके बाद फीवर सबसाइड हो जाता है। फिर ये दोबारा फीवर कब आएगा, आप लोग मुझे बताओ, कितने टाइम पीरियड के बाद ये फीवर दोबारा आएगा, 48 घंटे के बाद। वेरी गुड, 48। और फैल्सीपेरम में कब आएगा ये,
72 आवर 72 आवर के बाद। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया से बताया। अगली इसकी जो होती है एनीमिया। सर इतनी सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कॉमन सी बात है, इसे एनीमिया होगा। कौन सा एनीमिया हो जाता है? पर्नीसियस एनीमिया, या फिर आपको अभी बस इतना याद रखना है, पर्नीसियस एनीमिया या एनीमिया हो जाता है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ आरबीसी। अभी आपने पीछे देखा है इरिथ्रोसिटिक साइकिल में आरबीसी टूट रही थी, बताओ टूट रही थी या नहीं टूट रही थी? बस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस वजह से क्या हो रहा है, उसे अनीमिया होता है और ये सारी टूटी हुई आरबीसी कहाँ जाएंगी? स्प्लीन में जाएंगी, इसलिए स्प्लीनोमेगैली हो जाता है। दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक clinical features by which you have diagnosed that the patient is suffering from malaria or not। सबसे ज्यादा इसमें आपको ध्यान रखना है फेब्राइल पैरोक्सिम, इसको याद रखिएगा। अनीमिया याद रखना है, स्प्लीनोमेगैली। फेब्राइल पैरोक्सिम में क्या याद रखना है? पहले कोल्ड स्टेज आती है, फिर हॉट स्टेज आती है, फिर उसके बाद क्या होता है? स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग। फिर मैंने आपको ये चीज बताई, ये जो साइकिल है, पसीना आने के बाद फिर दोबारा फीवर कब आएगा, दोबारा क्लिनिकल फीचर कब आएंगे? सर क्लिनिकल फीचर तब आएंगे क्योंकि क्लिनिकल फीचर के लिए रेस्पॉन्सिबल मेरी इरिथ्रोसिटिक साइकिल थी, और इरिथ्रोसिटिक साइकिल 48 आवर्स में आती है। किसके अंदर? रेस्ट ऑफ। अगर मैं मलेरी को छोड़ दूं, बाकी सभी में कितने में आती है आपकी? 48 आवर में। 48 आवर का मतलब कितना होता है? एवरी थर्ड डे। वो आपको बताएगा हर तीसरे दिन मुझे ज्वर आता है, फीवर आता है। वहीं चौथे दिन में अगर वो कहेगा तो वो मलेरी में होता है। और हमारे इंडिया में मैं फिर आपको बता दिया हूं, कई बार बता चुका हूं, वाइवेक्स और फेल्सीपेरम बहुत कॉमन है इन इंडिया। दीज टू स्पीसीज आर वेरी 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 कॉमन। 99% केसेस में आपको वाइवेक्स और फेल्सीपेरम मिलेगा। वाइवेक्स फेल्सीपेरम मिलेगा मतलब पेशेंट आपको 48 घंटे वाला बताएगा, 72 घंटे वाला बहुत ही रेयरली पाया जाता है। तो वही लिखा है मैंने आपको यहाँ पे, इन इंडिया देयर आर ओनली 2। कौन सी होती हैं? वाइवेक्स और फेल्सीपेरम। अब आता है कॉम्प्लिकेशन। मैंने अभी आपको बताया कि अभी अपना कौन सा? फेल्सीपेरम की जब मैं आपको बात कर रहा था, फेल्सीपेरम में 2 अच्छी बातें हैं। क्या है? एक अच्छी बात है और एक खराब बात है। अच्छी बात क्या थी इसकी? आप लोग बताओ, इसमें अच्छी बात क्या है फेल्सीपेरम में? रिलैप्स नहीं आता है। वेरी गुड, हाँ, रिलैप्स नहीं आता है। और खराब बात क्या है इसकी? इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बाकी की जो 3 स्पीसीज हैं, वेरी फनी, माई ओवल, जिसमें से मैं फनी को छोड़ दूं, बाकी की जो 3 है वहां कहीं कॉम्प्लिकेशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फेल्सीपेरम में ये पाया जाता है कॉम्प्लिकेशन। और इंडिया में भी मोस्टली फेल्सीपेरम भी होता है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? सबसे पहले 2 कॉम्प्लिकेशन सिर्फ हमें याद रखने हैं। आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, पेशेंट और ज्यादा सीवियरिटी की तरफ जाता है। एक पर्नीसियस मलेरिया और एक ब्लैक वाटर फीवर्स। पर्नीसियस मलेरिया से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आरबीसी, देखिए समझिएगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा ये भी 4 लेवल पर ट्रीटमेंट होगा। प्री इरिथ्रोसिटिक, एक्सो इरिथ्रोसिटिक। एक पेशेंट आया, वो आपसे कहेगा कि मेरे को पहले मलेरिया हुआ था, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे को फ्यूचर में कभी मलेरिया ना हो, तो आप उसे कैसी मेडिसिन दोगे कि वो हिप्नोजॉइट है, आप उसको कर सको। एक पेशेंट है जो आपको क्लिनिकल फीचर्स लेके आया है, तो आप उसे कैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे ताकि उसका क्लिनिकल फीचर जो 48 घंटे की साइकिल है वो दोबारा ना आ सके, मतलब इरिथ्रोसिटिक साइकिल को आप रोकना चाहेंगे। अब ऐसा कोई पेशेंट आया है जो ये कहना चाह रहा है कि मैं फॉरेन में ट्रेवल करने जा रहा हूं, या फिर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जहां पे बहुत ज्यादा मलेरिया के चांसेस हैं, तो आप उसे कैसा ट्रीटमेंट दोगे? प्रोफाइल एक्सिस वाला, तो उसका अलग अलग है। तो मैं ये चारों कैटेगरी में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आपके पास जब पेशेंट आ रहा है तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। ये नहीं किसी के पास बैठ के हम सीख लिए बस एक वही आपको चला देना है, क्लोरोक्विनिन, यही सब नहीं चलाना है। आपको पता होना चाहिए कब आपके पेशेंट को किस चीज की नीड है और कब आपको क्या देना है। अगली क्लास में मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा बहुत अच्छे से और डिटेल में। ठीक है सर, आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। पर्नीसियस मलेरिया में क्या कहना चाह रहा हूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनीमिया। जब बहुत सीवियर एनीमिया हो जाता है तो उसको हम वर्ड बोल देते हैं पर्नीसियस मलेरिया। तो अब हम समझते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ फेल्सीपेरम
कि क्या है, आरबीसी थी ब्लड वेसल के अंदर, ये बहुत सारी इरिथ्रोसाइटिक है। फैल्सीपेरम इतना बदतमीज किस्म का है, वो ये नहीं देखता कि ओल्ड आरबीसी है, न्यू आरबीसी है, मिडिल एज की आरबीसी है, उसे तो सबको ही जाके इन्फेक्ट कर देना है। तुरंत लिवर से बहुत सारे मीरोजोइट आते हैं और अटैक कर देते हैं। आपकी इतनी सारी आरबीसी पे इनने क्या किया, अटैक किया। सब में वो पूरी साइकिल चलेगी, मीरोजोइट से अर्ली ट्रोफोजोइट से लेट ट्रोफोजोइट, देन दोबारा मीरोजोइट। अब एक मीरोजोइट से इतने सारे मीरोजोइट बनते जाते हैं और ये साइकिल इतनी ज्यादा लेवल पे होती है जब ये आरबीसी रैप्चर कर जाएंगी, ये सारी आरबीसी रैप्चर कर जाती हैं। तो आरबीसी की क्या हो रही है, ब्लड में डेफिशिएंसी हो रही है। क्या क्या हो रही है ये डेफिशिएंसी आपके ब्लड वेसल में, जिससे क्या हो रहा है, एनीमिया, जो आपने देखा था क्लिनिकल फीचर सारा था, जब ये बहुत ब्रॉड लेवल पे एनीमिया हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं परनीसियस मलेरिया। ये कहां कहां पे हो जाता है, केवल आपको अभी ध्यान रखना है 3 जगह पे। जब आपकी ये मलेरिया, मतलब ये जो आपका पैरासाइट है, जब आपके ब्रेन में जाके, तो उसे बोलते हैं सेरिबेलर मलेराई। बहुत डिटेल है, बस आप परनीसियस मलेरिया याद रखिए। इसके अंदर फिर 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, अगर सेरिब्रल में चला गया तो इसको बोल देते हैं हम सेरिब्रल एनीमिया। अगर आपकी स्किन में आ जाता है तो एग्रिड एनीमिया। पर आपको उसमें नहीं ध्यान रखना, बस ये रखना है जब बहुत सीवियर लेवल पे, क्रिटिकल स्टेज पे जब मलेरिया पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परनीसियस मलेरिया। अगला आता है जो कॉम्प्लिकेशन है, वो आता है ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है, सबसे पहले इसको आप कैरेक्टराइज पहचानो कैसे कि मलेरिया की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हुआ है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अभी आपने देखा, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। बहुत हाई लेवल पे क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पहला, फीवर भी आ रहा है। तीसरा जो आपको बताएगा कि ये क्या है, ब्लैक वाटर फीवर की तरफ पेशेंट स्विच कर गया है, ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गया है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना, ये कहलाएगा हीमोग्लोबिन यूरिया। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्लैक वाटर फीवर। सर ये बताइए, ये मलेरिया फैल्सीपेरम में ही क्यों हुआ, ये ब्लैक वाटर फीवर? क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन होती है। कौन कौन सी रिएक्शन? ड्यू टू द मैसिव डिस्ट्रक्शन, आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रही हैं क्योंकि ये सारी एज की आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ आने लगता है, आपका यूरिन में आने लगता है। और क्या हो जाता है उसे, ये डिजीज हो जाती है ब्लैक वाटर फीवर एज अ, किसका, किसके केस में, फैल्सीपेरम में, एज अ कॉम्प्लिकेशन। तो आपको इतनी ये बातें ध्यान रखनी है कि 2 आपके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमें क्या देखना है, लैब डायग्नोसिस। यहां तक सभी को क्लियर है?